अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रोली, हद होती है लापरवाही की। अब तो नाहर तुम्हारे साथ कमरे में भी नहीं रहता, ना ही इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि नाहर की पत्नी होने के नाते जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है वो तो ढंग से निभा लो। और आप जब आया नाहर को बाहर लेकर जा रही थी घुमाने, तो अपनी नाक बीच में घुसाकर अपनी लापरवाह बेटी को नाहर की जिम्मेदारी सौंपने की क्या जरूरत थी? और एक बात याद रखिए, हमारे खानदान के वारिस के लिए हम आपकी बेटी की बदतमीजियां मनमानियां तो झेल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे नाहर को कुछ भी हुआ ना, तो हम चुटकियों में आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल देंगे और जेल भेजने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैडम जी, हम साहब जी को कमरे में लेकर जाते हैं और इनको कम्बल उड़ा देते हैं और इनके लिए सूप भी बना देते हैं, इससे पहले कि इनको ठंड लग जाए। देखिए ना बेचारे कितने भीग गए। हम इनको लेकर जाते हैं। हाँ हाँ, ले जाओ। और तुम याद रखना रोली, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को, मेरे नाहर को खरोच भी आई ना, तो मैं ये भूल जाऊंगी तुम्हारे कोख में हमारे खानदान का अंश है। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं निभा सकती ना, तो तुम खुद जिस आया को लेकर आई हो उसे जिम्मेदारी निभाने दो, समझी? कैसी औरत है तू रोली? 1000 बार तुझे समझाया अपने पति का ध्यान रख, अपने पति का ध्यान रख। ये काम नहीं होता तुझसे। बिल्कुल आप जैसी। मुझसे तो गलती से नाहर छूट गया था, लेकिन आपने तो अपनी पैदा की हुई बेटी को ही कचरे में छोड़ दी। जितना मैं तेरे सही गलत में तेरा साथ दे रही हूँ, उतना ही तेरी बदतमीजियां बढ़ती जा रही है। उस जिंदा लाश की सेवा करके मुझे क्या मिलेगा मम्मी? वो तो मेरी तरफ देखता तक नहीं है। उसने कभी मुझे से भाव दिया जो देगा, तो मैं इसकी सेवा करके क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं? करना पड़ेगा इस घर में टिके रहने के लिए, इस बच्चे को बाप का नाम देने के लिए। दामाद जी की सेवा करनी पड़ेगी तुझे, वरना इन लोगों से पहले मैं तुझे इस घर से बाहर निकालूंगी, समझी? साया को मैंने अपने आराम के लिए बुलाया था, लेकिन उल्टा वो तो मुझे सबसे डांट खिलवाती रहती है। सबके नजरों में मुझे बुरी पत्नी साबित करने पर तुली है। अब अगर मैंने उसे नौकरी से निकाला तो सब लोग मुझे 4 बातें सुनाएंगे, लेकिन कुछ भी करके मुझे इस आया को इस घर से बाहर निकालना होगा। मैं बता रही हूँ, रानी बन जाती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस चुड़ैल की शादी पिंगू जी से हो गई ना, तो मैं ना आत्महत्या कर लूंगी और चिट्ठी पे ना आपका नाम लिख के जाऊंगी। आप ही मैंने क्या किया है? मैं नाम क्यों लिखेगी? एक मिनट, सारा सोचना दे मुझे। क्या चाहिए इसको? 2 करोड़ रुपए चाहिए ना? तुम टेंशन क्यों लेती हो? दे दूंगी ना मैं 2 करोड़ रुपए। मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगी, पर तुम 2 करोड़ रुपए उसके मुंह पे फेंक के इसके मुंह पे मारना। पिंकू हो गया तेरा। आप देंगी पैसे? हाँ, मैं पूरे 2 करोड़ रुपए? हाँ, मैं दूंगी। का मतलब वो पैसे आपने? जी मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, पर सारी गलती मेरी है कि मैंने उस रोली के भरोसे आपको ऐसे अकेला छोड़ दिया। मैं भूल गई थी कि उस खुदगर्ज रोली को सिर्फ आपके पैसे और इस घर के ऐशो आराम की जरूरत है, ना कि आपकी। बनार जी, अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपकी और अच्छे से देखभाल करूंगी
और अच्छे से ख्याल भी रखूंगी और ना ही आपको कभी अकेले छोड़ूंगी। मैंने आपको एक गर्म तेल लगा दिया है, इससे आपके शरीर में गर्माहट आएगी और आप एकदम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आया, तुम बहुत देर से तेल मालिश कर रही हो। एक काम करो, अपने कमरे में जाके आराम करो। नाहर की तबीयत अभी पहले से बेहतर लग रही है, नाहर को भी आराम करने दो। मैडम जी, हम सोच रहे थे कि नाहर साहब की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तो हम यहीं कहीं कोने में लेट जाते। कहा कि अगर रात बिरात उनको कोनो चीज की जरूरत हुई तो फालतू में आप दोनों का नींद खराब होगा, है ना? देखिए, अगर नाहर को किसी चीज की जरूरत होगी तो उसके माँ बाप हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जाइए। मेरे पास बस रात का ही वक्त था जब मैं नाहर जी को पुरानी बातें याद दिला सकती थी। अब ये मौका भी हाथ से जा रहा है। वाह, सी पिंकू, ये फेरी टेल वाला थीम कितना अच्छा लग रहा है ना? पिंकू, हम भी अपनी शादी इसी थीम से करें? तुम राजा और मैं तुम्हारी रानी। कितने सुंदर लगेंगे ना हम दोनों? बोलो हाँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर लगेंगे। लो बेटा, चूस लो। थैंक यू। पिंकू, मैं क्या सोच रही थी कि हम दोनों ना अपने कॉस्ट्यूम का कलर भी सेम रखेंगे, ओके? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है? राजा और रानी ने मैचिंग मैचिंग कपड़े पहन रखे हैं, कितना अच्छा लगेगा। लीसा पीसा को तो मैं अभी बताती हूँ। जब आई थी तो कितनी भोली वाली सीधी सादी बन रही थी, और अब देखो किसी झोंक की तरह मेरे पिंकू जी के साथ चिपट के रह गई है। शादी के सपने देख रही है मेरे पिंकू जी के साथ। मेरी दादी भी कम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ना मजे ही ले रही है। इनको तो मैं भी बताती हूँ। अच्छा, तुम लोग बातें करो, डिसाइड करो, शादी के पहले की सारी प्लानिंग कर लो। मैं अभी आई है, जूस पी लेना। तो पिंकू, ये डन कर दो। सोनी, मैंने वो जो गहने तुम्हें, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? आया बनकर आई हो ना, तो उतनी चिंता करो काफी है। पत्नी बनकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। माँ जी, आप क्या बोल रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी सोनी, मैंने वो जो तुम्हें गहने रखने के लिए दिए थे ना, वो मुझे दे दो। मेरी तिजोरी का लॉक ठीक हो गया है, तो वो मैं अपने पास रख लूंगी। ठीक है माँ जी। ये लीजिए। रात बहुत हो गई है, तुम लोग भी सो जाओ। और हाँ, बीच में उठ कर नहार पर थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि तुम खुद खराटे मारकर सो जाओ। ठीक है जी। मम्मी जी ने तो दरवाजा भी बंद कर लिया है। अब तो मेरा नाहर जी से रात को मिलना और भी मुश्किल हो गया। अब तो कोई मौका ही नहीं है।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।